नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। सुबह की सकारात्मक सोच के साथ मैं आपके सामने आया हूं। रामायण की एक चौपाई है दोस्तों, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये पांचों तत्व अपने आप में विराट है। इस पांच तत्व में से कोई एक सा भी तत्व ऐसा नहीं है जिसका कोई अंत हो। ये सभी तत्व अनंत है और इसी अनंत से बने शरीर में हमारा आत्मा निवास करता है। हम लोग कहते हैं ना कि आत्मसंतुष्टि के लिए मैं ये काम करता हूं। काम कौन सा होता है? थोड़े से पैसे कमा लेता हूं, थोड़ा सा अच्छे पद पर पहुंच जाता हूं, बहुत हुआ तो मंत्री बन जाता हूं, उससे भी बड़ा हुआ तो प्रधानमंत्री बन जाता हूं, बहुत बड़ा जमींदार हो जाता हूं। लेकिन इसमें भी कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो अनकाउंटेड हो, जो असीमित हो। पद का भी एक सीमा होता है, पैसे का भी एक सीमा होता है, प्रतिष्ठा का भी एक सीमा होता है। कोई गांव का सरपंच है, अब उसको कोई प्रधानमंत्री इतना प्रतिष्ठा थोड़ी ना मिलता है, तो प्रतिष्ठा का भी सीमा हो गया। पद का भी अपना एक सीमा होता है। आप उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि आप किसी ऑफिस में बड़ा बाबू हैं, उससे भी तो कोई बड़ा है, उससे बड़ा कलेक्टर है, उससे बड़ा कमिश्नर है, उससे बड़ा मंत्री है, उससे बड़ा मुख्यमंत्री है। तो अनकाउंटेड तो कुछ भी नहीं है ना। बहुत होता है तो मैं अपने मन में किसी के लिए द्वेष भी पाल लेता हूं। लेकिन दोस्तों, द्वेष भी असीमित नहीं है। कभी ऐसा होता है कि मैं किसी से द्वेष करता हूं और मैं उसको बोलूं कि मैं इसे जान से मार दूंगा। ऐसा नहीं होता। मैं किसी से द्वेष करता हूं तो उसका एक लिमिटेशन होता है, उसकी एक सीमा होती है। अगर उसने छोटी मोटी गलती की है तो मैं बोलता हूं कि मैं इसको डांटने का मन करता है। कभी ऐसा होता है कि किसी ने उससे बड़ी गलती की हो तो दो थप्पड़ लगाने का मन करता है। लेकिन ये सब सीमा में ही होता है। तो फिर इस शरीर का भोजन क्या है? इस शरीर का एक ही भोजन है जो असीमित है, वह है प्रेम। हम अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती। नफरत की एक सीमा होती है, हम किसी से कितना नफरत कर सकते हैं उसकी एक सीमा हो सकती है। लेकिन हम किससे कितना प्यार करते हैं वो असीमित होता है। तो आज से हम लोग एक संकल्प लें कि शरीर में बसे हुए उस आत्मा का प्रेम रूपी भोजन जो असीमित है उसको यथासंभव देने का प्रयास करें। इसी सोच के साथ आज की सुबह की शुरुआत हम लोग करते हैं। रामायण में लिखे हुए इस दोहे का बहुत बड़ा अर्थ हो सकता है, लेकिन मुझे जितनी समझ थी उस हिसाब से मैंने इस दोहे का विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ मैं रोज सुबह आपके साथ आऊं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, सोच बदलो, संसार अपने आप बदल जाएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।